अमित दुबे, लक्ष्मी चौहान है ना, बड़ी परिवर्तन हो गया आपका। सालनी अकबर, बहुत अच्छे, बैठ जाओ। अब आप लोग खड़े रह जाओ, प्रार्थना है जाए। भगवान आप लोग नाखून बाल वगैरह देख लिए जाए। हाँ, प्रार्थना किसको आती है? आपको। आ जाओ मेरा हाथ जोड़ लो प्रार्थना के लिए। आप बोलो, प्रार्थना आती है हमको। वह सत हमें दो दयान अच्छा अच्छा काजल देखो, काजल वाजल लगाया है, नाखून दिखाइयो। बहुत अच्छे हो। काजल, काजल कहाँ है? तुम्हारा काजल अरे कुछ सही कही थी, पूछ रहा के करने से सब लोग ठीक है। देखो बिटिया तो काजल लगाए हैं, नाखून आपके साफ है। चलो जी बातें तो है, ठीक है, बैठ जाओ फिर। फीस कौन ले लेके आया? फीस सब लोग लेके आए। एक जन ने चच्चर भेज दिए, फीस को दे। एक बात बता, जब उनके पैदा भाई तो फिर कहाँ ले जाए? स्कूल में तो ले यही पढ़ाने के, एक चच्चर भेज दे। याद रहो तो भाई राजकुमार और जो विमल प्रधान जी जो नाती पोता भेजते, फीस तो चलाए दो भैया, फीस चलाए दे पाए के जी मास्टर बड़े जो फीस दो भैया, फीस प्रधान जी फीस देगा। ये अच्छी बात ना है। 18 गांव को खरंजा लेने का वकील तो फीस चल रही है। बेटे है प्रधान जी चले गए, उनके जो कोई वही घर वाले भैया देखो हमारा स्कूल जो बिना बाप माताई के तो है ना, अम्मा बैठी हुई वाले में के फीस तो चलाओ भाई, आवारा तो है ना ये बच्चा। और अगर झंडा चढ़े तो 10-10, 100 रुपया देते बच्चे की फीस के लिए कैसे पीछे खिसक रही है। आप कैसे बच्चों को पढ़ा पाओगे? अरे कोई तो जमा करो भाई। जी देखो भाई, 2 जन की फीस। कहा नाम बेटा? पापा को नाम मिस्टर सर्वेश कुमार ने फीस चलाई है साहब। बाबा साहब को आशीर्वाद ना पंजा बनो रहे पे। तथागत बुद्ध की करोड़ों बरसती रहे। चलाए दे भैया, फीस कहोगी और रही और बाकी बोलो बुलाओ। अगले दिन अगर तुम लोग फीस लेके ना आए तो मेरे कॉलेज में मत आना। इधर देखिए भैया, स्कूल चल रहा है और उधर पढ़ो बेटा को लेकर के पिता रामजी राव किस प्रकार से स्कूल में आ रहे हैं अपने बेटे का दाखिला कराने के लिए। और बेटा, काग चेष्टा बको न ध्यानम। ले भैया फीस 50 रुपया पंकज और 50 रुपया विशुनदयाल। शाबाश, फीस बड़ी। और भीकनपुरा के बच्चन की जो है उन्नति हुई। अब ना दूसरा आगे रहे। इधर देखिए स्कूल चल रहा है और उधर धीरे धीरे बेटे लेके
आई गई। सूबेदार पद से रिटायर थे, अपने बालक भीम को जो 14वां रतन था उस बालक भीम को लेकर के आए हैं जब पढ़ने योग्य हो गया। देखिए किस प्रकार से आगे की झांकी आपको क्या दिखा रही है। सुनो कौन कहां से आए? पहले आप वहां खड़े रह जाओ भाई। तो मैं विद्यालय में एडमिशन करवाने आया हूँ ना, तो विद्यालय में आपके पास आया हूँ। आप हमें कार्ड तो बता दो, हमसे कुछ पूछा नहीं। क्या नाम है आपका? तो अब आप पूछने लगे, यही मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम रामजी राव सकपाल है। रामजी राव सकपाल। कहाँ से? अम्बाबड़े गांव से आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, किस समुदाय से? समुदाय से तो मैं महार जात से आता हूँ, लेकिन मैं फौज से रिटायर होके आया हूँ, सूबेदार के पद से भी रिटायर होके आया हूँ। ठीक है। और जाते पूछना चाहते तो मेरी जाति महार है। ठीक है, वहाँ खड़े हैं लोग, बाहर खड़े हैं लोग। क्यों श्रीमान जी क्या हुआ? पहले बाहर खड़े हैं लोग भाई, चलो देखिए उस समय की व्यवस्था हमें बता दो ना, क्यों हम बाहर हो जाएं? आप इसलिए हो जाओ, यहाँ अछूतों के लिए विद्यालय नहीं है, बाहर खड़े जाओ। बाहर से ये बात है, तो मैं बाहर खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे का दाखिला आप कर लो। नीचे खड़े आके बात करो पूरी, वो नीचे खड़े जाओ और देखो नीचे चलो नीचे। मास्टर साहब कहने लगे, लला आप अछूत हैं? मास्टर साहब बोले इतनी बात सुनने के बाद तो ये महाजात का है, दुदकार दिया, स्कूल से बाहर होना पहले, उसके बाद तुझसे बात करूंगा। और कहने लगे सुनो, एडमिशन कराने के लिए आए तो उंगली उठा करके मास्टर हमारे पिता रामजी राव से कैसे कहने लगा। आपके बच्चे के लिए यहाँ पर विद्यालय नहीं, यहाँ तो दीक्षित चतुर्वेद लेकिन मुझको एक लाचारी है, इस स्कूल में कोई
तुमसे कह रहे बारंबार, हाँ बार स्कूल में कोई जगह नहीं। समझा के कहने लगे बाहर हो जाइए, स्कूल में कोई जगह नहीं है जो तुम्हारे बेटे का एडमिशन हो जाए। आज हाथ जोड़ करके राम जी राव बेटा कहने लगे, श्रीमान जी मैं ये जानता हूँ कि बड़ व्यवस्था फैली हुई है, दलितों को बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, उनको पढ़ाई से वंचित रखा गया है। लेकिन मेरा ये बेटा भीम जो रोज पढ़ाई की जिद करता है और कहता है पिताजी मेरा भी एडमिशन विद्यालय में करवा दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए श्रीमान जी मेरे बच्चे पर दया कर दीजिए, मेरे बच्चे का आप दाखिला कर लीजिए। राम जी राव मास्टर साहब कहने लगे, राम जी राव अगर तुम ऐसी बात कहते हो तो सुनो, हमारी मजबूरी है, एक और मजबूरी है। क्या क्या कहा है राम जी राव पिता से? तुम्हारा काम पढ़ने का नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। हमारे वेद शास्त्रों में क्या लिखा है मालूम तुम्हें? तुम्हारा स्कूल नहीं है, तुम्हारे लिए क्या काम है? सुनो कि ढोल कमार सूर्य पसीनारी और सकल ताड़ना के पढ़ने का काम नहीं है। सूर्य पशुनारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। समझ जाओ माता बहन जो हमारी बेटियां और बहनें पढ़ी लिखी हैं, क्या व्यवस्था थी देखिए आज स्कूल में बालक भीम के लिए क्या हो रहा है। श्रीमान जी मेरे बच्चे को आप देख रहे हैं, मेरा बच्चा आपका हर कहा मानेगा, इसलिए इस पर तरस खाइए, इसका दाखिला कर लीजिए। श्रीमान जी कोई जगह नहीं, आप यहाँ से चले जाओ। श्रीमान जी जाइए जाइए, जो आपका मेरा विनम्र निवेदन है। कोई निवेदन नहीं मानेगा। कर जोरी कर विनती करूं, अरे जी मेरी सुन लीजिए, आज मेरे भीम का तुम दाखिला कर लीजिए, हो जाए थोड़ी सी कृपा, दोस्त मेरा पढ़ जाएगा, थोड़ी सी चित्रा जोड़ कर ये नाम कुछ कर जाएगा, इसलिए आरज़ू है मेरी, इस पर तरस तुम कीजिए, आज मेरे लाल को तुम दाखिला कर लीजिए। जाइए राम जी राम से राम जी राम पिता हाथ जोड़ने लगे, चरणों में पड़ने लगे। लेकिन वो बेदर्दी, किसी विद्वान ने कहा है, लिखा है किस्मत में प्रदेश, वतन की याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हुआ वहाँ फरियाद क्या। ठीक है श्रीमान जी, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। जाइए, आपके लिए कोई जगह नहीं। दुदकार दिया मेरे बंधु को, सूत्र पढ़े का सर विद्यालय खराब करता है, गौमूत्र तरलाने का खूब पीले हाथ में पीले भाई तुम्हारी मौत हुई हो दूर से तक। अच्छा बोले हो तुम से आत्मा है सब गली। हाँ देखा, ये सब बच्चों देखिए लोगों क्या व्यवस्था थी उस समय। आज पिता राम जी राव को दुदकार दिया मास्टर साहब ने, और मेरे भाइयों पूरे स्कूल को गौमूत्र से पवित्र किया है मास्टर साहब कर रहे हैं। इधर पिता राम जी राव वापिस हो जाते हैं, और पिता राम जी राव के एक मित्र थे, क्योंकि बालक भीम को पिता राम जी राव पढ़ाना चाहते थे, दिल में संकल्प कर लिया था कि मैं अपने बेटे को अवश्य पढ़ाऊंगा, क्योंकि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है बाबा साहब ने तो बाद में कहा है।
और पिता रामजी राव समझते थे शिक्षा का महत्व क्या है। और इसी बीच में भाइयों धीरज धर्म कि धीरज धर्म नारी आपत काल पलटियो चारी। और अपनी बात बताई, कहने लगी हमारी बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा। कि कहाँ नहीं हो रहा? कि ऐसे ऐसे हम गए थे, पूरी बात बताई। तो उन्होंने कहा चलिए मैं चला। उसी वक्त वो सैनिक साहब चल दिए उनके साथ में और आए स्कूल में। और इधर जैसे ही उनको देखा है और मास्टर साहब की नजर पड़ी, सो मास्टर साहब खड़े भाई उनकी, अरे सर जी सर आप? हाँ सर आप कैसे हैं? हाँ आप हाँ सर देख ले साहब। अरे कहाँ बात है? क्या कर रही है? सर और आप सर कैसे आना होगा आपका? अरे ये रामजी राव सुखपाल जी हमारे पास गए थे। काय के लाए? इनके बालक का एडमिशन नहीं किया। याद राम बोतल ले आओ, गर्म आ रही सुसु। अभी सुसु निकल जाएगी, रहना हो शाम में। नहीं सर आप अरे सर आओ ना, भाई तक कागज लिख देते सर आप। अभी तुम्हारे कागज लिख देंगे, ऊपर आओ। सर आप बैठ लो। चलो मैं बैठता हूँ। बैठ लो सर। सर सुसु लगी करें? ये कह रहा हूँ, हाँ सर। ये रामजी राव सुखपाल जी मेरे पास गए थे। कौन रामजी राव? अरे रामजी राव सुखपाल जी। अच्छा वो अछूत महार? ये अछूत क्या होता है? वो तो सर वे हैं भाई जो तरफ पॉलिश वॉलिश करने वाले छुआ छूत। क्या होते हैं ये अछूत? बुद्धि खराब है क्या? समझते नहीं है? इसमें तो सर वो पढ़ते हैं ब्राह्मणों के बच्चे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, समझे? जी सर। आगे से आपका बच्चे का एडमिशन किया जाए और किसी प्रकार से इनको परेशान नहीं किया जाए। रामजी राव सुखपाल जी हमारे पास गए थे। सर जी तो अछूत है ना, वो कैसे एडमिशन कर लें? ये अछूत क्या होता है? अभी अच्छा मारो, पैसा सब निकल जाएगा। सर मुर्गा बना रहे हैं। बस तो सर एडमिशन करने पड़ेगा ना वो। हाँ, ये बच्चे का एडमिशन करो और आगे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, समझे? और ये उल्टी सीधी बातें करते हो, लोगों में भेदभाव फैला रहे हैं। इस तरीके की बात किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं करोगे। अगर ज्यादा करोगे तो सैनिक साहब ने कहा तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अरे सर बच्चे भटक जाएंगे। हाँ चली जाए, बच्चे भटक जाएंगे। हाँ, बच्चे भटक जाएंगे, आगे चलेगी। भारत देश के अंदर हमारा शासन है। तुम्हारे आगे पीछे सब लाल कर देंगे, मार बस वैसे ही सर बोतल एडमिशन करो। जी सर। हमारे पास शिकायत ना पहुंचे। जी हजूर। ठीक है। बच्चे भटक जाएंगे अगर एडमिशन नहीं करेंगे। हाँ, आगे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी सर। ठीक है, मैं चलता हूँ। यस ओके। बड़ा तुम्हारी पहुंच है भी है भाई, अपने दूर बिठा रहे हैं। जाओ तुम्हारे बच्चा को एडमिशन तो देखो हम कर लेंगे, शर्तें हैं वे मंजूर आपको है? श्रीमान जी, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैं फौज में सूबेदार से रिटायर होकर आया हूँ, तो मेरे बच्चे का एडमिशन कर लो। आपने नहीं किया तो मजबूर होकर मुझे अंग्रेज अफसर के पास जाना पड़ा। सब हमारे दोस्त हैं। समझ गए सब। आपकी तो पहुंच बहुत हैवी है। पहली शर्त ये है, आपका बच्चा जब विद्यालय से आएगा तो बिछाने के लिए टाट पट्टी साथ में लेके आएगा। मंजूर है। दूसरी शर्त यह है कि जहाँ इन बच्चों के सवर्ण बच्चों के जूते उतरेंगे वहाँ ये बिछा के बैठेगा, ये भी मंजूर है। विद्यालय के गेट के बाहर बैठेगा, ये भी मंजूर है।
और आपका बच्चा ब्लैक बोर्ड पर खड़े होकर के चौक नहीं चलाएगा। नहीं चलाएगा, ये भी मंजूर है। और अगर हम सवाल पूछें, हमारे बच्चे न बता पाए, तुम्हारा बच्चा अगर जानता हुआ भी उंगली नहीं उठाएगा। ये भी मंजूर है, मेरा बच्चा नहीं बताएगा। लास्ट ये है, यदि आपके बच्चे को प्यास लगती है तो बिना हमारे पूछे पानी पीने के लिए पनघट पे नहीं जाएगा। ये भी मुझे मंजूर है। और इसके आगे जितनी भी आप शर्तें रखेंगे, सारी शर्तें मुझे मंजूर हैं और मेरे बच्चे को सारी शर्तें मंजूर हैं। क्या नाम है? जितनी भी आप शर्तें रखेंगे। क्या नाम है बच्चे का आपके का? बच्चे का नाम है भीमराव। भीमराव। पिताजी का नाम? रामजी राव सत्तान। गांव? अंबाबड़े। जन्म तिथि? 14 अप्रैल 1891। 18 दिन मंगलवार। माता का नाम? भीमाबाई। गांव का नाम? अंबाबड़े। जिला? सतारा। स्टेट? महाराष्ट्र। यस। जाइए, कल से अपने बच्चे को भेजो, शर्तों को सब मंजूर। पर शर्त न कहते हो तसे कहते न, तुम जब फिर पहुंच जाओ वहां आएगा हमारे शर्तें ना लगी तसे कहते हो। यहाँ पे जाओ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। कल से मेरा बच्चा विद्यालय आएगा। जाइए, ठीक। और जो आप बताएंगे वही करेगा। बिल्कुल। बच्चे आप लोग भी जाओ घर पर, कल आओ तो फीस लेके आना, ठीक।